अस्सलामुअलैकुम। आज का मेरा व्लॉग जो है वो लाल मिर्ची के ऊपर है। अब होता क्या है कि सालन में बाज़ दफ़ा हम पाउडर वाली लाल मिर्च जब डालते हैं तो सालन एकदम तेज़ हो जाता है मिर्ची की वजह से। और कई दफ़ा ऐसे होता है कि कुछ घरों में बच्चे तेज़ मिर्ची वाला सालन नहीं खाते, तो क्या होता है कि खाना पकाते वक्त अंदाज़ा भी नहीं होता और मिर्चें तेज़ हो जाती हैं। और आज का मेरे वीडियो का बेसिक मकसद भी यही है, वीडियो बनाने का और इन सारी मालूमात को इकट्ठा करने का, कि मैं आपको बता सकूं कि अगर पके पकाए सालन में मिर्ची मसाले तेज़ हो गए हैं तो हम ऑन द स्पॉट यानी उसी टाइम उसको कैसे दुरुस्त कर सकते हैं, या कौन सी ऐसी चीज़ें इसमें शामिल कर सकते हैं जिनसे वो सालन का जो तीखापन है वो कुछ ना कुछ बेहतर हो जाए। अब इस तीखेपन को बेहतर करने के लिए मैंने कुछ ऐसे आइडियाज़ आज मुतारिफ़ करवाने हैं कि जो आप इन पर अमल करेंगे तो आपको भी फ़ायदा होगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। और अगर आपका इस तरह शोरबे वाला सालन है तो आप इसमें घी ज़्यादा डाल दें, तो उम्मीद है कि वो घी जो है वो मिर्ची को कुछ ना कुछ अपनी तरफ कर लेता है, और जिसकी वजह से बाकी सालन में मिर्ची का जायका जो है वो कम महसूस होता है। और फिर जब सालन रेडी हो जाए तो उस या रेडी सालन में डाल के उसको एक दफ़ा फिर कुक करें और वो ऊपर वाली जो घी है वो निकाल लें। इसी तरीके से कीमे में अगर मिर्ची ज़्यादा डल गई है तो कीमे में आप आलू का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पके हुए कीमे में आलू कैसे डालने हैं, तो जनाब पके हुए कीमे में आलू उबाल के डालने हैं आपने, ठीक है। अब जब हम आलू उबाल लेते हैं तो इनके छोटे छोटे पीसेस करके उसको उसमें शामिल कर सकते हैं। फिर चलते हैं कि अगर हमारे पास इस तरह की मिक्स सब्ज़ी है जिसमें गोभी भी है, आलू भी हैं और मटर भी हैं, और साथ में मिर्ची भी तेज़ हो गई है, तो भी इसको और अच्छा करने के लिए, मिर्ची को कम करने के लिए, इसमें आप आलू उबाल के शामिल कर दें। इससे सालन भी बढ़ जाएगा मिक़दार में और उसकी मिर्ची जो है वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि आलू डलने से उसका मिक़दार का फ़र्क की वजह से मिर्ची बैलेंस हो जाएगी। बाज़ दफ़ा हमारे घर में हमारे सास ससुर होते हैं, या मतलब हमारे कोई गेस्ट आ जाते हैं, तो जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं वो नहीं इतनी मिर्ची पसंद करते। अच्छा, अब आते हैं शोरबे वाले सालन की तरफ। और अगर शोरबे वाला सालन है और उसमें मिर्ची ज़्यादा हो गई है तो उसमें उसका क्या सलूशन है, उसमें आप देसी घी भी डाल सकते हैं। देसी घी डालने का मकसद ये है कि एक तो जायका चेंज हो जाता है, और दूसरा आप जब ऊपर से घी की एक तह को पूरी को उतारेंगे, देसी घी डालने के बाद पूरी तह जब आप ऊपर से उतारेंगे तो उसमें मिर्ची भी शामिल होके कुछ ना कुछ मिर्ची कम हो जाती है। मैंने ये तरीके आज़माए हैं, तो आप भी ये तरीके ज़रूर आज़माइएगा। अब अगला अगला है क्या है कि इसमें आप दही भी शामिल कर सकते हैं। अब जैसे सालन मैंने पका लिया, चखने पे पता चला कि ओहो! ये तो बहुत स्पाइसी है, तो फिर क्या करें, उसमें 2 से 3 चम्मच दही के शामिल कर दें। तो दही डालने से भी कुछ ना कुछ मिर्ची का फ़र्क पड़ जाता है। अच्छा, उसके बाद क्या है, उसके बाद दही डालने के बाद एक और भी बहुत अच्छा जुगाड़ है कि अगर आपके सालन में ज़्यादा मसाले वगैरह और मिर्ची ज़्यादा हो गई है तो आपने उसमें क्रीम ऐड करके देखें। क्रीम से भी बहुत अच्छा फ़र्क पड़ता है। और इसी तरह फिर छोटे छोटे और टोटके हैं, जैसे अमचूर डाल दें, या टोमेटो प्यूरी डाल दें, और आटा इसमें आप शामिल कर सकते हैं। आटा यानी कोई भी ऐसा सालन जो ड्राई हो, उसमें थोड़े से 1 डेढ़ चम्मच जितना आटा शामिल कर दें तो वो भी मिर्ची की तेज़ाबियत को कम करता है। तेज़ मिर्ची ना सिर्फ हमारे मुंह को जलाती है बल्कि हमारे पेट को भी ख़राब करती है, और बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद करते तेज़ मिर्ची वाला सालन। हमारे घर में तो तेज़ मिर्ची बिल्कुल भी नहीं चलती, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसे हो जाता है कि जैसे हरी मिर्चें मैंने शामिल की सालन में तो पता चला आज मिर्ची तेज़ हो गई है। अच्छा, इसका एक और तरीका भी है, वो ये कि टमाटो प्यूरी भी आप इसमें डाल सकते हैं। टमाटो प्यूरी बनाने का क्या तरीका है, टमाटरों को आप लें, उनको हल्के से ऑयल में कट करके फ्राई कर लें। इतना अच्छा फ्राई करें कि वो बिल्कुल मैश हो जाए, एक ये तरीका होता है। अब वो फ्राई किए हुए टमाटर आप डाल सकते हैं सालन में। दूसरा तरीका ये होता है कि टमाटरों को ग्राइंड कर लें और फिर उसको सालन में डाल के एक दफ़ा फिर भुनाई कर दें। तो इस तरह करने से भी, टमाटर प्यूरी डालने से भी आपके सालन का जायका बहुत हद तक बेहतर हो सकता है मिर्ची के हवाले से।
तो नेक्स्ट मतलब मैं आपको इसका टिप बताऊंगी। और नेक्स्ट टिप ये है कि आप सादा तरीके से चीनी भी डाल सकते हैं। चीनी इस वे में कि मेरे से भी एक दो दफ़ा ऐसे हुआ था, तो मैंने भर के 2 चम्मच चीनी डाल दिए। तो आप यकीन नहीं करेंगे कि चीनी डालने से मिर्ची का जो तीखापन था वो कम हो गया। कच्चा दूध भी शामिल कर लें, क्योंकि कच्चा दूध तो हमारी माएँ भी करती थीं, करती अभी भी माशाल्लाह करती हैं कि जब तीखा तीखा सालन हो जाए तो मेरे सामने कप भर के दूध को उन्होंने डाला, तो मैंने ऐसे ज़ोर से पूछा, अम्मा ये क्या किया? तो वो फिर उन्होंने मुझे बताया था कि बेटा ये दूध डालने से मिर्ची मिसाले वगैरह कम फ़ील होते हैं। अच्छा, इसमें आप खुश्क मेवे का पाउडर बना के भी शामिल कर सकते हो, उससे टेस्ट भी, और स्पेशली इसमें काजू, टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। और काजू चूँकि फीका होता है और जब मिर्ची तेज़ हो, मसाला तेज़ हो, तो वो काजू डालने से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। नींबू का रस भी शामिल कर सकते हैं। ड्राई सालन हो या करी वाला सालन हो, शोरबे वाला सालन हो, उसमें भी आप नींबू का रस शामिल कर सकते हैं। नींबू के रस से भी थोड़ा बहुत मिर्ची का तीखेपन पे बहुत अच्छा फ़र्क पड़ता है। अब आते हैं मिक्स सब्ज़ी की तरफ। अगर मिक्स सब्ज़ी में भी मिर्चें तेज़ हो गई हैं, और मिक्स सब्ज़ी में मेरे से तो हरी मिर्चें हमेशा तेज़ डल जाती हैं, क्योंकि आइडिया नहीं होता, और जब हरी मिर्चें काट के डालते हैं तो हरी मिर्चें हमारे सालन को बहुत ही वो कर देती हैं। अब मिक्स सब्ज़ी में हरी मिर्चों के लिए क्या करना है? तेज़ हरी मिर्चों के लिए इसमें आप चने की दाल का पाउडर बनाएं या बेसन ले लें। बेसन से हरी मिर्चें बहुत अच्छे से हरी मिर्चों का टेस्ट जो है ना, आप कम कर सकते हैं। अब चने की दाल, बेसन हो गया या चने की दाल का पाउडर हो गया, एक ही बात है, तो 2 चम्मच वो ऐड कर दें, तो उससे भी सालन पे बहुत अच्छा फ़र्क पड़ता है, और जो तीखापन होता है वो कदरे कम हो जाता है। अब गोभी आलू हो गया या आलू मटर हो गया या मिक्स सब्ज़ी हो गई, तो उसमें हम चने की दाल का पाउडर भी डाल सकते हैं। इसी तरीके से मिक्स सब्ज़ी में करीम भी शामिल कर लें, तो उससे भी बहुत अच्छा फ़र्क पड़ जाता है। क्योंकि मैंने एक दो दफ़ा चिकन कढ़ाई में करीम डाली थी, तो मुझे बहुत अच्छा फ़र्क लगा था। तो मिक्स सब्ज़ी में आप ट्राई करके देख लीजिएगा। उबले हुए आलू भी डाल सकते हैं मिक्स सब्ज़ी में, इससे हमारी सालन की क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी, और हमारे सालन का जो तीखापन है वो भी नॉर्मल हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। अब आते हैं चावलों की तरफ। अगर चावलों में मिर्चें तेज़ हो जाएँ तो क्या करना चाहिए? फेंक देने चाहिए? नहीं, 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 बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इतनी महंगाई का दौर है, और चावल फेंकना जो है वो मसले का हल नहीं है। इसका सबसे आसान हल ये है कि कुछ चावल और उबाल के शामिल कर दें, मिकदार भी बढ़ जाएगी, और साथ में चावलों में तीखापन जो है वो भी कदरे कंट्रोल हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। इसमें भी ऑयल का जुगाड़ लगा सकते हैं आप। साथ में आपने चावलों में पनीर शामिल करनी है, तो इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। एक और भी तरीका हो सकता है कि आप चावलों में दही, यानी चावल खाते हुए आप दही का साथ इस्तेमाल करें, तो उससे भी मिर्ची बहुत कम होती है। उम्मीद है कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इनमें से कौन कौन से जुगाड़ ऐसे हैं जिनको करके आपने मिर्ची को कम किया है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप ऑलरेडी मेरे चैनल को वॉच करते हैं, मेरे वीडियोस को वॉच करती हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तहे दिल से इस बात का शुक्र करती हूँ कि आप मुझे, मेरे चैनल को, मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं। अगर सब्ज़ी में चावलों में मिर्ची ज़्यादा है, तो आप और सब्ज़ी उबाल कर, फीकी सब्ज़ी उबाल कर वो भी चावलों में शामिल कर सकते हैं, इससे भी बहुत अच्छा फ़र्क पड़ता है। एक और तरीका है कि उन चावलों को धो लें, पके हुए चावलों को भी पानी में एक उबाल दे दें, दोबारा से दम पे लगा दें, तो वो चावलों का तीखापन जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। उबालते हुए इसमें पनीर ज़रूर शामिल कीजिएगा। पनीर से जो है हमारे चावलों का टेस्ट बहुत अच्छा होता है, और चावल खाने के काबिल हो जाते हैं। उम्मीद है आज की मेरी ये मिर्ची पर बनाई गई वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपकी पसंदीदगी का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।